हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया है। मोदी सरकार 2 के 1 साल पूरे होने के मौके पर आज कोरोना संकट के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है। जी आज ही की तारीख थी, साल था 2019 जब मोदी सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम जो चिट्ठी जारी की है, उस चिट्ठी में सरकार के पूरे 1 साल के कामकाज का लेखा जोखा तो है ही, साथ ही कोरोना को लेकर भी एक बड़ा संदेश देश को दिया गया है। तो क्या लिखा है इस चिट्ठी में, सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए। प्रिय स्नेही जन, देशवासियों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करते हुए हम तेज गति से आगे बढ़ ही रहे थे कि कोरोना वैश्विक महामारी ने भारत को भी घेर लिया। कई लोगों ने आशंका जताई थी कि जब कोरोना भारत पर हमला करेगा तो भारत पूरी दुनिया के लिए संकट बन जाएगा। लेकिन आज सभी देशवासियों ने भारत को देखने का नजरिया बदल कर रख दिया है। प्रधानमंत्री ने अपनी चिट्ठी में कोरोना पर जीत के लिए देश के दृढ़ संकल्प को भी सलाम किया। चिट्ठी में ताली थाली बजाने, दिया जलाने, कोरोना वॉरियर्स को सेना के सलाम और जनता कर्फ्यू और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए पीएम ने सबका आभार जताया है। देश के नाम मोदी के खत में बड़े शहरों को छोड़कर जा रहे मजदूरों का मर्म भी दिखा। निश्चित तौर पर इतने बड़े संकट में कोई ये दावा नहीं कर सकता कि किसी को कोई तकलीफ और असुविधा ना हुई हो। हमारे श्रमिक साथी, प्रवासी मजदूर, भाई बहन, छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले कारीगर, पटरी पर सामान बेचने वाले, रेडी ठेला लगाने वाले, हमारे दुकानदार भाई बहन, लघु उद्यमी, ऐसे साथियों ने असीमित कष्ट सहा है। इनकी परेशानियां दूर करने के लिए सभी मिलकर प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान बड़े शहरों में जिस तरह कामगारों का पलायन हुआ और घर जाने की आपाधापी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने देश को आगाह किया है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जीवन में हो रही असुविधा जीवन पर आफत में ना बदल जाए। इसके लिए प्रत्येक भारतीय के लिए प्रत्येक दिशा निर्देश का पालन करना बहुत आवश्यक है। जैसे अभी तक हमने धैर्य और जीवटता को बनाए रखा है, वैसे ही उसे आगे भी बनाए रखना है। हम विजय पथ पर चल पड़े हैं और विजयी होना हम सबका सामूहिक संकल्प है। तो ये सरकार की सालगिरह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश के नाम चिट्ठी जो हमने आपको दिखाई। अच्छा देखिए, ऐसे वक्त में जब देश संकट से घिरा हुआ है, कोरोना की महामारी दिन ब दिन विकराल रूप धारण कर रही है, उद्योग धंधे बंद होने से अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है और 2019-20 की चौथी तिमाही में विकास दर गिरकर 3.1% रह गई है। आंकड़े भी कल ही सामने आए हैं। इन हालात में भारत इस मुसीबत से बाहर कैसे निकलेगा? प्रधानमंत्री ने देश के नाम इस चिट्ठी में बाकायदा आगे का एक रोड मैप भी बताया है। जैसे भारत ने अपनी एकजुटता से कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया को अचंभित किया है, वैसे ही आर्थिक क्षेत्र में भी हम नई मिसाल कायम करेंगे। 130 करोड़ भारतीय अपने सामर्थ्य से आर्थिक क्षेत्र में भी विश्व को चकित ही नहीं बल्कि प्रेरित भी कर सकते हैं। आज समय की मांग है कि हमें अपने पैरों पर खड़ा होना ही होगा। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का ये मंत्र तब दिया था जब देश लॉकडाउन 3 से 4 की तरफ कदम बढ़ा रहा था, जान भी जहान भी के संकल्प के साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी चिट्ठी में ये बात फिर दोहराई है। हमें अपने बलबूते पर चलना ही होगा और इसके लिए एक ही मार्ग है, आत्मनिर्भर भारत। अभी हाल में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए दिया गया 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज इसी दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। यह अभियान हर एक देशवासी के लिए, हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे लघु उद्यमी, हमारे स्टार्टअप से जुड़े नौजवान, सभी के लिए नए अवसरों का दौर लेकर आएगा। भारतीयों के पसीने से, परिश्रम से
और उनकी प्रतिभा से बने लोकल उत्पादों के दम पर भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। साथियों, एक राष्ट्र के रूप में आज हम एक बहुत अहम मोड़ पर खड़े हैं। इतनी बड़ी आपदा भारत के लिए एक संकेत लेकर आई है, एक संदेश लेकर आई है, एक अवसर लेकर आई है। और आइए सीधे रुक करते हैं। इस समय मेरे साथ मेरे सहयोगी पंकज झा मौजूद हैं। पंकज, ये चिट्ठी जो है वो हम देश को दिखा रहे हैं। इसमें सरकार की तरफ से अपने एक साल के अंदर कई बड़ी उपलब्धियां जो गिनाई गई हैं, लेकिन प्राथमिकता से सरकार ने अपना सबसे महत्वपूर्ण कार्य इस चिट्ठी में क्या बताया है देश को, हमें लगता है हमें दर्शकों को ये जानकारी देनी चाहिए। पंकज। रोमाना, इस वक्त जो सबसे बड़ा संकट है, लोगों के मन में जो शंका और आशंकाएं हैं कि इस कोरोना महामारी में हम कहां जाएंगे, क्या करेंगे, हमारा क्या होगा, इकोनॉमी का क्या होगा, प्रधानमंत्री ने चिट्ठी के बिल्कुल आखिर में इसी पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत जो उन्होंने कहा था, लोकल वोकल, आत्मनिर्भर बनाने की सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि आप सबने अभी तक मेरा साथ दिया है और कोई आपदा और विपत्ति जो है ना 130 करोड़ लोगों के संकल्प को नहीं डिगा सकती। आप सब स्वस्थ रहेंगे, जागरूक रहेंगे तो हम इस मुश्किल से पार कर जाएंगे। उसका रास्ता भी उन्होंने बताया है और जो पहले भी वो बता चुके हैं उसको फिर से रिक्रिएट किया प्रधानमंत्री ने कि हम सबको आत्मनिर्भर बनना है, इस मुश्किल की घड़ी में सबको एक रहना है। क्या क्या किया गया है उसके बारे में बताया है। जो लगातार तस्वीरें और वीडियो आ रही है माइग्रेंट लेबरर की, जो लोग आ जा रहे हैं, कष्ट हुआ है उनको, उसके बारे में भी विस्तार से बातचीत की है कि उनको इस बात को लेकर बहुत पीड़ा हुई है। तो प्रधानमंत्री ने आगे का रोड मैप दिया है और उनके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, क्योंकि वो चाहते थे कि लोगों के बीच आकर के अपनी बात रखें सरकार के एक साल पूरे होने पर, लेकिन चिट्ठी के जरिए उन्होंने अपने मन की बात कह दी है। तो ये आत्मनिर्भर भारत का जो मोदी मंत्र जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश को बताया गया है, आगे का रोड मैप, इस संकट काल से उभरने का जो दिखाया गया है, इसमें वो जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता जब घर घर ये चिट्ठी पहुंचाएंगे तो साथ ही स्वदेशी का भी संकल्प लेंगे। पंकज। जी हाँ, बिल्कुल स्वदेशी का संकल्प लेंगे। जब वो कह रहे हैं ना कि लोकल इज वोकल, तो वो वही बात कह रहे हैं, उसको बहुत छोटे से लोगों को समझ में आ जाए। एक नारे के साथ उन्होंने बुलंद किया है और लोगों को पहले भी इस बात का था पता चल गया जब उन्होंने कहा कि अब स्वदेशी को, हम सबको अपने पैरों पर खड़े होने की बात। और देखिए कई राज्य सरकारों ने सेल्फ हेल्प ग्रुप का इसमें जिक्र किया प्रधानमंत्री ने अपनी चिट्ठी में। कैसे बनना है उस रोड मैप को भी उन्होंने बताया है कि हमें कैसे इस बात पर जोर देना है। जी, और चलते चलते एक आखिरी सवाल, ये पूरी चिट्ठी जो है सिर्फ और सिर्फ इसमें सकारात्मकता देखने के लिए मिल रही है? विपक्ष की जिस तरीके की भूमिका रही है उसे लेकर क्या कोई बात जो पीएम ने कही? ना 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 ना, विपक्ष के लिए जो चिंताएं हैं, विपक्ष की जो बात है, उसकी तरफ से उन्होंने एक शब्द भी नहीं लिखा है। उन्होंने 5 साल पहले के सरकार के कामकाज का लेखा जोखा दिया है और कहा कि भाई आपके जन समर्थन के बाद हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, जो पिछली बार 30 मई को बनी थी पिछले साल। उसके बाद साल भर में उन्होंने क्या क्या किया और सबसे बड़ी बात ये कि इस संकट की घड़ी में आगे कैसे क्या करेंगे, 25 का रोड मैप दिया है उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज झा इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मोदी सरकार 2 की ये पहली सालगिरह और इस मौके पर जो देश के नाम चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखी है, उसमें इन हालात से अब आगे का रास्ता क्या हो, इस पर पूरा फोकस पीएम का है। हालांकि अपने 1 साल की उपलब्धियां उन्होंने जरूर देश के सामने रखी, लेकिन यहां से अब आत्मनिर्भर भारत के लिए रास्ता किस तरीके से तय किया जाए, इस पर पूरा जोर है। अच्छा, चिट्ठी में पीएम मोदी ने अपने 1 साल के कार्यकाल का ये जो रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, इस पर भी मुझे लगता है आपको एक नजर डालनी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र के साथ देश का विकास होगा। राष्ट्रीय अखंडता के लिए जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ होना, 3 तलाक की कुप्रथा के खिलाफ संसद से कानून बनना, नागरिक संशोधन बिल संसद से पास होना, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद पर नियुक्ति, मिशन गगनयान के लिए तैयारियां तेज होना और साथ ही
9.5 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 72,000 करोड़ रुपए से जमा कराई गई राशि, उसका भी जिक्र पीएम की तरफ से अपनी इस चिट्ठी में किया गया है। गांव में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया है, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी इस चिट्ठी में गिनाया है। किसान, मजदूर, दुकानदार, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए पेंशन की सुविधा जो मोदी सरकार ने की है वो इसमें बताई गई है। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनके लिए बिना गारंटी लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। गांव में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या शहरों से ज्यादा हुई है।